नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यानी भारत के सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान के बारे में। वह इंसान जिसके पास इतनी डिग्रियां थी जितनी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वह भी कोई छोटी मोटी डिग्रियां नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्रियां। काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान ये नहीं वो हैं, वो नहीं ये हैं, पर इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो। देखिए, कंपैरिजन करने के बाद ये वीडियो बनाई गई है। देखिए, वैसे हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम बताते हैं जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, जो रियली में जिनका बुक में नाम दर्ज है, वो इस बेस्ट पे कि इनके पास जो डिग्रियां थी वो कोई छोटी मोटी डिग्रियां नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 20 डिग्रियों वाला आईएएस अफसर, इन्होंने आईएएस का एग्जाम भी क्रैक किया और आईएएस अफसर भी बने, आईपीएस अफसर भी बने और बड़े बड़े अफसर बने, परंतु इन्होंने स्टडी नहीं छोड़ी। इनका नाम है श्रीकांत जिचकर। जी हाँ, इंडिया के द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन श्रीकांत जिचकर जी हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर इनका नाम है। भारत के सबसे पढ़े लिखे शख्स इन्हें ही कहा जाता है। इनके करियर की शुरुआत एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में हुई थी, फिर नागपुर से एमडी की इन्होंने डिग्री ली। उन्हें उस वक्त देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स कहा जाता था। उनके पास 20 से ज़्यादा डिग्रियां थी। पहले वह आईपीएस बने, फिर आईएएस में सिलेक्ट हुए, जो कि बहुत बड़े गौरव की बात है। आप देख सकते हैं, आईपीएस और फिर आईएएस, यह एक ही एग्ज़ाम नहीं होता है लोगों से, इन्होंने दोनों एग्ज़ाम दिए। तो यही बात काफ़ी है प्रूव करने के लिए कि यही है इंडिया के मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। लोग बात कुछ भी कहते रहें, उनके पास 20 से ज़्यादा डिग्रियाँ थी। पहले ये आईपीएस बने, फिर आईएएस में सिलेक्ट हुए। दोनों ही बार उन शानदार नौकरियों को इन्होंने ठुकरा दिया। 14 सितंबर 1954 के दिन जिचकर जी का जन्म हुआ था। लिम्का बुक में देश के सबसे योग्य व्यक्ति इन्हें ही बताया गया है, इनका नाम दर्ज है। अब देख सकते हैं। चलिए हम आपको आगे बताते हैं श्रीकांत जिचकर जी के बारे में। श्रीकांत जिचकर जी जो है टोटल 42 यूनिवर्सिटी डिग्री एग्जाम्स में बैठे हैं। 42 डिग्रियां टोटल, कितनी? 42 डिग्रियां श्रीकांत जिचकर जी 42 डिग्रियों के एग्जाम्स में अपेयर हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 42 डिग्रियों के एग्जाम में अपेयर होना, 42 यूनिवर्सिटी डिग्रियों के एग्जाम में अपेयर होना। दूसरी बात हम आपको बता दें, लगभग 28 गोल्ड मेडल इन्हें मिले हुए हैं। एक गोल्ड मेडल भी किसी को नहीं मिलता है ताउम्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत जी 1978 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठे। उनका सिलेक्शन भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में हुआ। उन्होंने आईपीएस यानी कि उसे इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर से एग्जाम में बैठे और आईएएस के रूप में चयन हुआ। 4 महीने बाद इस नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। चुनाव मैदान में वे कूदे। 1980 में महाराष्ट्र के विधानसभा में विजयी रहे। 26 साल की उम्र में देश के युवा विधायक यह बने। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है। श्रीकांत जिचकर जी के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। चलिए श्रीकांत जिचकर जी के बारे में हम आपको बता देते हैं। अब श्रीकांत जिचकर जी के अन्य डिग्रियां या अन्य पढ़ाई की बात करते हैं। इन्होंने एलएलएम यानी कि इंटरनेशनल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर डीबीएम और एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। बात यही नहीं रही, श्रीकांत जी ने पत्रकारिता की भी पढ़ाई की, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की, फिर संस्कृत में डीली डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हासिल किया। संस्कृत में, जो किसी भी यूनिवर्सिटी की सबसे उच्च डिग्री होती है। आप देख सकते हैं श्रीकांत जिचकर जी की प्रोफाइल। उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, साहित्य, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्राचीन भारतीय पुरातत्व, मनोविज्ञान पर भी एमए किया। गौरवतल बात यह भी है कि उन्होंने सारी डिग्रियां मेरिट में रहकर हासिल की। पढ़ाई के दौरान कई बार गोल्ड मेडल भी मिले। 1973 से 1990 तक 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई नहीं दे पाया है 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम, कोई भी, यानी कोई भी। चलिए आगे बताते हैं। श्रीकांत जिचकर जी यहीं नहीं रुके, महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर मंत्री भी बने। उनके पास 14 विभाग थे। 1982 से 1985 तक उन्होंने काम किया, यानी 1986 में वे महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य बने। यहाँ पर 1992 तक कार्यरत रहे। 1992 से 1998 के बीच में राज्यसभा में रहे। देखिए मासूम से चेहरे वाले श्रीकांत जिचकर साहब, इनके पास इतनी डिग्रियां, 42 डिग्रियां एग्जाम्स, और टोटल
मोस्ट इम्पोर्टेंट डिग्रियां, जिन डिग्रियों के बारे में कोई नहीं सोच सकता, IAS IPS के साथ साथ MBBS MD संस्कृत MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां इनके पास थीं। जब 1999 में डॉक्टर जिचकर राज्यसभा का चुनाव हार गए तब अपना फोकस यात्राओं पर केंद्रित किया। इन्होंने राज्यसभा के चुनाव से इन्हें रुचि नहीं रही। देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य, शिक्षा, धर्म के बारे में भाषण देने लगे। भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्रीकांत जी के पास देश की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी, जिनमें 52,000 से ज़्यादा किताबें थीं। डॉक्टर जिचकर जी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर शुमार हुआ। अब एक और बात हम बता दें, जिचकर जी एक एकेडमिक पेंटर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, स्टेज एक्टर थे। 1992 में एक स्कूल की भी इन्होंने स्थापना की। अपनी उम्र के बाद अकेले दम पर महाराष्ट्र में संस्कृत यूनिवर्सिटी श्रीकांत जिचकर जी ने स्थापित की। एक स्कूल जो गरीब बच्चों के लिए बनाया, जो कि सरकारें भी नहीं कर पाती, उस जिचकर साहब ने किया। इस प्रतिभाशाली शख्स का जल्दी ही देहांत हो गया। 2 जून 2004 की रात श्रीकांत कार से अपने दोस्त के फार्म हाउस पर जाने के लिए नागपुर निकले। वो खुद कार ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में उनकी कार एक बस से टकरा गई। इस हादसे में 49 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बेशक उनकी उम्र कम थी, लेकिन काफ़ी मायने वाली रही। उन्होंने कई भूमिकाएं अदा की, खूब पढ़ाई की, राजनीतिक के तौर पर भी भरपूर काम किया। उनकी डेथ को लेकर काफ़ी मिस्ट्री है। इसकी जांच के तौर पर भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था श्रीकांत जिचकर जी के बारे में। फिर भी इतने पढ़े लिखे इंसान के बारे में जानकर आपको मोटिवेशन मिला होगा। यहाँ एक डिग्री लोगों पर नहीं ली जाती है। इनके पास 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम डिग्रियाँ एग्ज़ाम्स, वह बड़ी 20 डिग्रियाँ और उसके बावजूद गोल्ड मेडल, 28 गोल्ड मेडल्स और IAS IPS के एग्ज़ाम्स। इसलिए इन्हें इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जा सकता है। न्यूज़ 18 की यह रिपोर्ट है। अब रिपब्लिक भारत या फिर अलग अलग किसी भी न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट, या न्यूज़ चैनल को छोड़कर विकिपीडिया, गूगल, या फिर आप बुक्स या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहीं भी आप चेक कर सकते हैं डाउट क्लियर करने के लिए। इंडिया के मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन? श्रीकांत जिचकर साहब। तो आपको कैसा लगा मोटिवेशन? जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर